नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे मणिबंध रेखा पर। मणिबंध रेखा जो होती है हथेली के ये जड़ में, हथेली और कलाई के जड़ में इस प्रकार से मणिबंध रेखा बनती है। बहुत से जातक के हाथ में एक मणिबंध रेखा, किसी में 2, किसी में 3 और बहुत ही कम लोगों के हाथ में 4 मणिबंध रेखाएं दिखती है। ज़्यादातर 1 और 2 दिखती है। और भी ज़्यादातर हाथों में ये रेखाएं जंजीरदार दिखती है, छोटे छोटे इस प्रकार से, जैसे लगते हैं कि जंजीरदार रेखाएं इस प्रकार से दिखती है। तो रेखाएं जितनी स्पष्ट होगी उसका फल उतना स्पष्ट होता है। तो अगर किसी जातक के हाथ में एक मणिबंध रेखा है तो ये रेखाएं ये दर्शाती है, पहला मणिबंध जैसे किसी आपके हाथ में इस प्रकार से रेखा है, इस पार से इस पार तक पूर्णतः, और फिर ये दूसरी इस प्रकार से है और तीसरी इस प्रकार से है। ये तीसरी रेखा इस प्रकार से है। तो पहला मणिबंध रेखा आपके स्वास्थ्य को दिखलाता है। स्वास्थ्य, आपका जीवन काल, आपका लंबा जीवन, ये इस चीज़ को इंगित करता है पहला। और दूसरी मणिबंध रेखा जो है आपके धन को, आपके वर्क प्लेस मतलब कार्य, व्यवसाय इत्यादि को इंगित करता है। और तीसरी मणिबंध रेखा अगर किसी जातक के हाथ में पाई जाती है तो ये दिखलाती है उसके अध्यात्म को, बौद्धिकता को। अध्यात्म, बौद्धिकता, मुक्ति, स्वतंत्रता इत्यादि को इंगित करता है। 4 जो है बहुत ही कम लोगों के हाथ में पाए जाते हैं। ये चौथा जिसके हाथ में होता है इसे कहते हैं इसके हाथ में राजयोग है। तो पहला जो है हमारा भौतिक होता है, दूसरा अर्थ को दिखलाता है, तीसरा बौद्धिकता को दिखलाता है। अब ये रेखाओं के प्रकार, रेखाएं अगर इसमें आपके बहुत लोगों को देखा जाता है कि ये रेखाएं पूर्ण नहीं है, यहाँ से शुरू हुई ये आधी है, इस प्रकार से है, आधी अधूरी है। तो ये आधी अधूरी रेखा है, इसका पूर्णतः फल आपको नहीं मिलेगा। अगर सिर्फ आपके हाथ पे एक रेखा है तो सिर्फ एक रेखा है, दूसरी सिर्फ मणिबंध रेखा सिर्फ एक बन रही है, सिर्फ सिंगल रेखा बन रही, तो ये दिखलाते हैं आपके जीवन को संघर्ष में दिखलाता है कि आप अपने मतलब जीवन में कार्य के लिए संघर्ष करते हुए आपका जीवन बीतेगा। लेकिन मणिबंध की रेखा की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आपके शुभ फल को बढ़ने लगती है। दूसरी आ गई, इसका मतलब धन, व्यवसाय, कार्य सब कुछ आपका बढ़ जाएगा। तीसरी, चौथी, मतलब मणिबंध रेखाएं अगर 3 हो तो बहुत अच्छी मानी जाती है, 2 भी अच्छा है, 1 ठीक ठाक माना जाता है। अब स्थिति आती है कि रेखाएं अस्पष्ट है या फिर जंजीरदार है। अगर आपके हाथ में इस प्रकार से छोटे छोटे द्वीप बन के इस प्रकार से जंजीरदार रेखाएं दिखाई देती है, इसका शुभ फल नहीं होता है। ये दिखलाता है अगर आपके पहले पर बनता है तो ये आपके स्वास्थ्य संबंधी संघर्ष को दिखलाता है। मतलब स्वास्थ्य संबंधी जो है आपको आपके जीवन में संघर्ष लगा रहेगा, आपको अस्वस्थता घेरेगी, इन चीज़ों को इंगित कर। अगर दूसरा रेखा भी जंजीरदार बनता है तो आपके व्यवसाय में, कार्य में, माने धन अर्जन में आपको संघर्ष को दिखलाता है। भारतीय समुद्र शास्त्र में मणिबंध रेखा को अत्यधिक जो महत्व दिया गया है कि ज्योतिषी लोग हाथ देखने से पूर्व आयु रेखा, मणिबंध रेखा और पर्वत, इन 3 चीज़ों पर अत्यधिक ध्यान देते हैं और उसके बाद उंगलियों पर बनने वाले इस प्रकार शंख चिन्ह, चक्र चिन्ह पर ध्यान देके वो मुआयना शुरू करते हैं कि आखिर इनका जीवन कैसा रहेगा। तो आप मणिबंध रेखा को देखने के समय आप दोनों हाथों पर ध्यान दें। ऐसा नहीं कि हम लड़का है तो सिर्फ दाहिना हाथ और लड़की तो सिर्फ बायां हाथ, ऐसा नहीं। अपने आप दोनों हाथों को देखें कि मणिबंध रेखा की स्थिति क्या बनती है। अगले अंक में हम चर्चा करेंगे मणिबंध रेखा पर बनने वाले कुछ चिन्ह, शुभ चिन्ह, जैसे इस पर त्रिकोण बनता है, त्रिकोण का चिन्ह बनता है, मत्स्य का चिन्ह बनता है इस प्रकार से, तो इसका क्या फल होता है ये हम अगले अंक में चर्चा करेंगे। अन्य चिन्ह है, अगर टूटी हुई रेखा है, अंदर घुसती हुई है, इस प्रकार भाग्य रेखा निकलती है, अगले अंक में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद, नमस्कार।